नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे तिरंगा चढ़ेगा फांसी, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, हर उस शख्स को मौत के घाट उतारने जो सुनील वर्मा को सजा दिलाने के पक्ष में है। उसे मरा देखने वाला यमराज के पास पहुंच जाएगा, और ये वकील उन्हीं में से एक है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे होते तू वकील साहब का बाल भी बांका कर पाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? वरुण, ओह, अगर मेरे हथियार को खत्म करना तू अपनी सफलता मान रहा है तो ये फंदा है इसका जवाब। ओह, जैसे उसके द्वारा उछाले गए गोल फंदे ने सत्यप्रकाश जी के शरीर को जकड़ा, वैसे ही सत्यप्रकाश के हलक से दर्दनाक चीख उबल पड़ी। आह! ओह! इस फंदे से एक विशेष प्रकार की चुंबकीय तरंगें निकलकर वकील को मौत की तरफ खींचकर ले जा रही है। तू चाहे तो उसे बचाने की कोशिश कर या फिर मुझे रोकने की। आह! ओह, वो एक बार फिर मेरे हाथों से निकला जा रहा है, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय मेरे लिए सत्यप्रकाश जी को बचाना बेहद जरूरी है। ओह, ये फंदा तो मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी तिल भर भी नहीं खिसक रहा। मुझे इसे काटने की कोशिश करनी होगी। ओह, ये तो कट भी नहीं रहा। ओह, मुझे इस फंदे को सत्यप्रकाश जी के शरीर से अलग करने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो इसका घातक चुंबकीय प्रभाव सत्यप्रकाश जी को मार डालेगा। लेकिन ये ना तो कट रहा है और ना ताकत से खींच रहा है। एक मिनट, मैं फिलहाल ऐसा इंतजाम जरूर कर सकता हूँ कि उस फंदे का घातक चुंबकीय प्रभाव उन पर ना पड़े, और उसके लिए मुझे ये बिजली की तारें चाहिए जिसमें दौड़ता करंट घातक चुंबकीय प्रभाव को खत्म कर देगा। हालांकि मेरे ऐसा करने से सत्यप्रकाश जी को थोड़ा करंट तो लगेगा, लेकिन वो चुंबकीय प्रभाव से अधिक घातक नहीं होगा। करंट के प्रभाव से फंदे का घातक चुंबकीय प्रभाव खत्म करके तिरंगा ने तुरंत ही सत्यप्रकाश को संभाला। आप ठीक तो है ना वकील साहब? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन भारत भारत कहाँ है? भारत? भारत कौन? मेरा असिस्टेंट कहीं वो उसका शिकार तो नहीं बन गया? वो उसके वार से उधर खिड़की के बाहर जाकर गिरा था। ओह, आप खुद को संभालिए, मैं उसे जाकर देखता हूँ। सत्यप्रकाश जी अपनी चिंता छोड़कर भारत के लिए चिंतित हो उठे हैं। मुझे तुरंत ही यहाँ से जाकर भारत बनकर लौटना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सर, ओह भारत, तुम ठीक तो हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ सर। सिर पर लगी चोट से कुछ देर के लिए मैं बेहोश हो गया था। होश में आया तो आपके पास दौड़ा आया। वो हत्यारा कहाँ गया जो आपको मारने आया था? सही समय पर तिरंगा ने पहुंचकर मुझे उससे बचा लिया और उसे यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। ओह, थैंक गॉड। लेकिन ये फंदा कैसा है? इसी में दौड़ती चुंबकीय तरंगें मुझे मारे दे रही थी, लेकिन अब मुझे उनसे कोई नुकसान नहीं। अब मैं इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कटर की मदद से काट दूंगा। जल्दी सत्यप्रकाश फंदे से आजाद हो गए। आप आराम कीजिए, मैं सारी फाइलें समेट कर रख देता हूँ। फाइलें क्यों समेट रहे हो? अभी तो हमने सुनील वर्मा के केस की पूरी स्टडी की ही नहीं। मेरे ख्याल से अब यह स्टडी करना बेकार है सर, क्योंकि जेल में रहते हुए भी सुनील वर्मा ने अपने आदमियों से जज साहब की हत्या और आप पर जानलेवा हमला करके दिखा दिया है कि वो बहुत बड़ा ही दुर्दांत अपराधी है, और ऐसे अपराधियों की तरफदारी करने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसे अपराधी एक ही सजा के हकदार होते हैं, और वो सजा है फांसी, सिर्फ फांसी। सुनील वर्मा जैसे अपराधी को फांसी ही मिले, इस दलील को मुझे और पुख्ता करना है, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं सुनील वर्मा के हिमायती को भी सारी दुनिया के सामने ले आऊंगा, और उसके बारे में जानने के लिए अब मुझे मिलना होगा जेल में बंद सुनील वर्मा से। अगर तू चुप रहकर यह समझ रहा है कि तेरी चुप्पी तुझे छुड़ाने में जुटे तेरे साथियों को बचा लेगी, तो यह तेरी भूल है वर्मा।
इसलिए उनका पता बता दे ताकि तेरे काले कारनामे सारी दुनिया के सामने आ सके। मेरा कोई साथी नहीं है, मैंने किसी को इसका ठेका नहीं दिया कि वो मुझे सजा से बचा ले। आऊं। झूठ, तू झूठ बोल रहा है, सच बोल, सच। कंट्रोल योर सेल्फ तिरंगा, ये मेरे जेल का कैदी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरी नौकरी मुश्किल में पड़ जाएगी। आओ बाहर चलें। लेकिन जेलर साहब, प्लीज तिरंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आओ। तिरंगा को जेलर की बात माननी ही पड़ी। जा रहा हूं सुनील वर्मा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे साथी की खोज बंद कर दूंगा। अगर वो पताल में भी जाकर छिप गया होगा तो मैं उसे भी ढूंढ निकालूंगा और तुझे वही सजा दिला करूंगा जिसका तू हकदार है, फांसी की सजा। कल सुनील वर्मा के केस के फैसले का दिन है। कोर्ट कल ही उसे सजा सुना देगी। इस बीच उसका साथी चुप नहीं बैठे नहीं रहने वाला। इस बीच उसका साथी चुप नहीं बैठा रहने वाला। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए मुझे उसके लिए तैयार रहना होगा, हर समय, हर पल। तिरंगा का सोचना गलत था। कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला था। तिरंगा की वजह से वकील सत्यप्रकाश बच गया। अब वो वकील जो चाहता है वो हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह वर्मा को अदालत में पेश करके उसे उसके कर्मों की सजा दे दी जाएगी। और ऐसा होने के साथ ही हमारे हाथ नाकामी के सिवा कुछ नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं होने देना। हमें सफल होना है, हर हाल में सफल होना है। और इसके लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कल अदालत ही ना पहुंच पाए। सुनील वर्मा अदालत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके पूरे इंतजाम किए गए थे। लेकिन उनके इंतजाम में कोई कमी नहीं थी। जो नहीं चाहते थे कि सुनील वर्मा अदालत पहुंचे। किसी ने रस्सियों के फंदे की मदद से आगे का रास्ता बंद कर रखा है। कोई गड़बड़ लगती है। वैन को भगा और रस्सियों के फंदे को तोड़ डाल। ओह, कुछ फंदे टूटते नहीं, गर्दन की हड्डियों को तोड़ डालते हैं। आह! वो अपराधी सुनील वर्मा को छुड़ाना चाहता है। उसे गोली से उड़ा दो, उड़ा दो। अगर गोली चलाने वाले हथियारों को अपने हाथों में रख पाओ। ओह, ये तो दो हैं। सुनील वर्मा को बचाने के लिए हम दो ही काफी हैं। आऊं। 200 भी होते तब भी काफी नहीं होते, क्योंकि धाड़। सुनील वर्मा को रोके रखने के लिए मैं भी मौजूद हूं। मैं जानता था सुनील वर्मा के साथी ऐसे किसी कोशिश को भी अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तिरंगा के रूप में सुनील वर्मा को ले जाने वाली वैन के पीछे था। उफ, बाल बाल बचा। साएं, इस जगह भी तेरा पहुंच जाना यह साबित कर रहा है कि तिरंगा, कि तेरे होते हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये काम तो तुझे खत्म करने के बाद ही हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन तिरंगा को खत्म करना कोई हंसी खेल नहीं। हाँ तिरंगा, लेकिन मुश्किल काम को भी होना तो होता ही है ना। तुझे खत्म करने वाला ये काम भी होगा। आ धाड़। बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया। अब थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान बंद कर बेहोशी की नींद में सो जा। धड़ाक। तुझे तो यह फंदा मौत की नींद सुलाएगा, क्योंकि इस फंदे का दूसरा सिर ढलान पर फिसलने के लिए बढ़ती जीप से बंधा हुआ है। ओह, तिरंगा कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पांव जमीन से उखड़ गए। तुझे खत्म करने के मुश्किल काम को मैंने आसान कर दिया है तिरंगा। अब मेरे यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। मैं चला। तिरंगा को इस समय उसे जाता देखने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि इस समय वो उस जीप को देख रहा था जो उसके लिए यमदूत बनी हुई थी। एक बार वो जीप ढलान पर लुढ़की तो मेरे गले में पड़ा यह फंदा एक झटके से मेरी गर्दन और मेरी सांसों की डोर को तोड़ देगा। मुझे तुरंत ही अपने आप को बचाना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब या तो वो जीप रुके या फिर मेरे गले से यह फंदा निकले। 1 मिनट। जीप को रोकने का तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी रस्सी को काटने का एक साधन शायद मेरे पास मौजूद है।
मेरी यूटिलिटी बेल्ट में मौजूद इस ब्लेड के रूप में। और फिर तिरंगा ने उस बेल्ट को उस रस्सी की तरफ फेंक दिया और रस्सी ने बेल्ट की रस्सी को काट दिया। ठक। और फिर तिरंगा नीचे आ गिरा। मैं बच गया, लेकिन मेरे साथ साथ सुनील वर्मा के वे साथी भी बच निकले जो उसे छुड़ाने आए थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि गए वे खाली ही हाथ हैं, क्योंकि सुनील वर्मा अभी भी वैन में मौजूद है। अब ये मेरी निगरानी में उस अदालत में पहुंचेगा जहां आज इसे मिलने वाली है इसके कर्मों की सजा। ऐसे अपराधी की सजा तो एक ही है जज साहब, फांसी। इसने जेल में रहते हुए भी अपने साथियों से माननीय जज ओम प्रकाश पटेल की हत्या और मेरी हत्या करने की कोशिश करवाई। इन सब से सिर्फ और सिर्फ एक बात साबित होता है जज साहब कि इसे अपने घिनौने अपराध का कोई पछतावा नहीं है। इसलिए मैं अदालत से यह विनती करूंगा कि ऐसे अपराधी को फांसी पर लटकाया जाए। दैट्स ऑल मी लॉर्ड। वकील सत्यप्रकाश की जोरदार दलील के बाद इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।